जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, एक बार अपना सत्संग शुरू होने से पहले हम सभी नाम जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें सविता अरोड़ा आंटी जी द्वारा, जो करनाल से हैं, उन्होंने भेजा है। वह कहती हैं, मैं सविता अरोड़ा करनाल हरियाणा से आज आप सभी प्यारी संगत के साथ अपना यह अनुभव साझा करना चाहती हूँ, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। मैं पिछले लगभग 17 वर्षों से गुरुजी की शरण में हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तब समझ आता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हुआ, जो भी टूटा हुआ जुड़ा, जो भी अंधेरा मिटा, वह सब केवल गुरुजी की असीम कृपा से ही संभव हुआ। यह सत्संग केवल मेरी कहानी नहीं है, बल्कि उस अटूट विश्वास, धैर्य, प्रेम और कृपा की कहानी है जो गुरुजी अपनी संगत पर बरसाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, बस एक साधारण सी गृहिणी हूँ जिसने अपनी आँखों से गुरुजी की शक्ति, उनका संरक्षण, उनका प्रेम महसूस किया है। आज से करीब 17-18 साल पहले मेरा जीवन बाहर से देखने में सामान्य था, लेकिन भीतर से मैं पूरी तरह टूटी हुई थी। मेरे पति का व्यापार बार बार घाटे में जा रहा था। घर में आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। ऊपर से मेरी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। मुझे घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा और बिना वजह रोने की आदत सी हो गई थी। डॉक्टरों के चक्कर लगते थे, दवाइयाँ चलती थीं, पर मन की शांति कहीं नहीं मिल रही थी। घर का वातावरण भी बहुत भारी रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था। बच्चों की पढ़ाई की चिंता अलग, ससुराल पक्ष की जिम्मेदारियां अलग। मुझे लगता था कि जैसे जिंदगी बस चल तो रही है, पर उसमें कोई उजाला नहीं है। कई बार रात को चुपचाप बैठकर मैं रोती थी और भगवान से पूछती थी, हे प्रभु, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी। इन्हीं दिनों मेरी एक पड़ोसन, जो पहले से गुरुजी की संगत में जुड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक बार गुरुजी के दरबार जाकर देखो, कुछ मांगना भी मत, बस बैठ जाना, वहाँ से खाली कोई नहीं लौटता। सच कहूँ तो उस समय मेरा मन किसी नई जगह या किसी नए रास्ते पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन शायद यही गुरुजी का बुलावा था। एक दिन अचानक ऐसा संयोग बना कि मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर चली गई। मुझे आज भी वह दिन बिल्कुल साफ याद है। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, वहाँ का वातावरण देखते ही मेरी आंखें भर आई। चारों तरफ एक अजीब सी शांति, भजन की मधुर ध्वनि, संगत के चेहरों पर सुकून, और सबसे बढ़कर ऐसा महसूस होना कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने आंचल में समेट रही है। मैं वहाँ चुपचाप बैठ गई। मैंने कुछ मांगा नहीं, बस मन ही मन रोती रही। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन वह रोना दुख का नहीं था, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे भीतर से कह रहा है, बेटा घबराना मत, मैं हूँ ना। उस दिन मैं लंगर लेकर घर लौटी। घर आते ही मेरे भीतर एक अनोखी शांति थी। पहली बार कई महीनों बाद रात को मुझे अच्छी नींद आई। मैं इसे बदलाव को समझ ही नहीं पा रही थी, पर दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो हुआ है। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा मन गुरुजी की तरफ खिंचने लगा। मैं नियमित रूप से शुक्राना करने लगी। हर गुरुवार को घर में चाय प्रसाद रखती, गुरुजी का नाम लेती और बस मन ही मन उनसे बातें करती।
गुरुजी से जुड़ने के लगभग 3-4 महीने बाद हमारे घर में पहला बड़ा बदलाव दिखा। मेरे पति का जो व्यापार लगातार गिर रहा था, उसमें अचानक कुछ पुराने रुके हुए पैसे आने लगे। एक बड़ा पेमेंट जो हम लगभग भूल चुके थे, अचानक मिल गया। उसके बाद 2 नए काम भी मिल गए। यह बात किसी और को सामान्य लग सकती है, लेकिन हमारे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। मैंने उसी दिन गुरुजी के सामने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आपने हमारी डूबती नैया को हाथ लगा दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले जहाँ हर समय तनाव रहता था, वहीं अब थोड़ी राहत महसूस होने लगी। मेरे पति, जो पहले बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, उन्होंने स्वभाव में भी उनके नरमी आने लगी। वे खुद कहने लगे, सविता, लगता है सच में तुम्हारे गुरुजी ने घर संभाल लिया है। गुरुजी की शरण में आने से पहले मेरी सबसे बड़ी समस्या थी बेचैनी और घबराहट। जी हाँ संगत जी, मुझे हर समय डर सा लगा रहता था। कई बार बिना कारण दिल जोर जोर से धड़कता था, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे और मन में न जाने कितने नकारात्मक विचार आते थे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं पहले जितनी बेचैन नहीं रहती थी। जहाँ पहले छोटी सी बात पर रो पड़ती थी, अब वही बातें उतनी भारी नहीं लगती थीं। मैं सुबह उठकर गुरुजी का नाम लेने लगी, उनके शब्द सुनने लगी और धीरे धीरे मेरे अंदर एक स्थिरता आने लगी। डॉक्टर की दवाइयाँ जहाँ कुछ हद तक राहत देती थीं, वहीं गुरुजी के नाम ने मुझे भीतर से मजबूत करना शुरू कर दिया। मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एक ही दिन में बदल गया, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे टूटने से बचा लिया। उन्होंने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। मेरे बेटे की उम्र उस समय लगभग 16 साल थी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। गलत दोस्तों की संगत में वह थोड़ा उलझने लगा था। घर की स्थिति देखकर वह भी चिड़चिड़ा हो गया था। माँ होने के नाते यह बात मुझे भीतर तक तोड़ देती थी। मैं हर दिन गुरुजी के आगे उसके लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं बेटे को भी अपने साथ गुरुजी के मंदिर ले गई। वह बहुत मन से नहीं गया, बस मेरे कहने पर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव देखना शुरू किया। वह पहले से शांत रहने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और गलत साथियों से दूरी बनाने लगा। करीब 1 साल के भीतर उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। आज वह एक अच्छी नौकरी पर है और खुद कहता है, मम्मी, अगर उस समय गुरुजी की कृपा ना होती तो शायद मैं गलत रास्ते पर चला जाता। जब भी मैं उसे देखती हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसका बच्चा संभल जाए, सही राह पर आ जाए। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि एक बार की बात है, मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। रात का समय था, उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हम सब घबरा गए। अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी। मैं अंदर से कांप रही थी। उस समय मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, गुरुजी, आप ही संभाल लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। रास्ते भर में गुरुजी का नाम जपती रही। आश्चर्य की बात यह हुई कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी सांस कुछ सामान्य होने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और समय पर लाने से सब ठीक हो गया। डॉक्टर की अपनी भूमिका थी, अपनी राय थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस रात हमें हिम्मत, सही समय पर निर्णय
और भीतर की ताकत किसने दी। अगर उस घबराहट में हम और देर कर देते तो शायद स्थिति बिगड़ सकती थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि गुरुजी सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वह सही समय पर सही बुद्धि भी देते हैं। और संगत जी, एक समय ऐसा भी आया जब परिवार में कुछ रिश्तों को लेकर बहुत तनाव हो गया। मुझे लगा कि लोग मुझे समझ ही नहीं रहे। मैं बहुत अकेली महसूस करने लगी। एक रात मैं रोते रोते सो गई। उसी रात मैंने एक बहुत सुंदर सपना देखा। मैंने देखा कि एक बहुत उजला सा दरबार है, चारों तरफ रोशनी है और गुरुजी दूर से मुझे देख रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान इतनी करुणा से भरी हुई थी कि मैं सपनों में ही रो पड़ी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा मन बहुत हल्का था। ऐसा लगा जैसे किसी ने कह दिया हो सब ठीक हो जाएगा। और सच में अगले कुछ हफ्तों में घर के हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे। जो बातें बहुत बड़ी लग रही थीं वे खुद ब खुद सुलझने लगीं। उस दिन से मैंने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली। गुरुजी को सब पता है, हमें हर बात समझाने की ज़रूरत नहीं, बस सच्चे मन से उनके चरणों में बैठे रहना है। शुरुआत में मैं गुरुजी के पास सिर्फ अपनी परेशानियां लेकर जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी केवल मांगने का स्थान नहीं है, वे बदलने का स्थान है। मैंने घर में छोटी छोटी सेवाएं शुरू की। गुरुवार को चाय प्रसाद रखा, भजन लगाना, संगत में जो भी ज़रूरत हो उसमें सहयोग करना और सबसे महत्वपूर्ण अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करना। पहले मैं जल्दी आहत हो जाती थी, जल्दी गुस्सा करने लगती थी, लेकिन अब मैं खुद को समझाने लगी कि अगर मैं सच में गुरुजी की संगत में हूँ तो मेरे स्वभाव में भी प्रेम, धैर्य और विनम्रता आनी चाहिए। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि सेवा केवल मंदिर जाकर कुछ करने का नाम नहीं है। घर वालों के साथ प्रेम से बोलना, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी का मन न दुखाना, यह भी सेवा ही है। यह सीख मुझे गुरुजी की शरण में आकर मिली। एक माँ के रूप में मेरी दूसरी बड़ी चिंता मेरी बेटी की शादी को लेकर थी। कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात अटक जाती। समय बीत रहा था और मैं भीतर से चिंतित रहती थी। मैंने यह चिंता भी गुरुजी के चरणों में रख दी। मैं हर गुरुवार यही कहती, गुरुजी मेरी बेटी का घर बसाना अब आपके हाथ में है, जो उसके लिए सर्वोत्तम हो वही कीजिए। कुछ महीनों बाद एक रिश्ता आया। पहली मुलाकात से ही मन में एक शांति सी थी। सामने वाले परिवार का व्यवहार बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी बेटी भी सहज थी। बिना किसी अनावश्यक अड़चन के बात आगे बढ़ी और बहुत अच्छे से शादी संपन्न भी हुई। शादी के दिन मैं बार बार यही महसूस कर रही थी कि जैसे गुरुजी अपनी कृपा से सब कुछ सुचारू रूप से करवा रहे हैं। इतने बड़े काम में जहाँ अक्सर तनाव, उलझन और विवाद हो जाते हैं, वह सब कुछ प्रेम से, शांति से और सम्मान के साथ हो गया। मैं इसे गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर मानती हूँ। आज इतने सालों बाद जब मैं गुरुजी के साथ अपने सफ़र को देखती हूँ तो समझ आता है कि पुरानी संगत होना सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं है, बल्कि यह उस रिश्ते का नाम है जो धीरे धीरे सांसों में बस जाता है। पहले मैं गुरुजी के पास अपनी समस्याएं लेकर जाती थी, फिर मैंने उन्हें अपना सहारा माना और अब ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे जीवन का आधार हैं। खुशी हो तो सबसे पहले शुक्राना निकलता है, दुख हो तो सबसे पहले गुरुजी का नाम आता है, डर लगे तो मन कहता है गुरुजी संभाल लेंगे, कोई निर्णय लेना हो तो उनकी तस्वीर के सामने बैठ जाती हूँ। पुरानी संगत होने का अर्थ मेरे लिए यही है कि अब गुरुजी किसी दूर बैठे देवता की तरह नहीं लगते, बल्कि घर के अपने बड़ों की तरह लगते हैं।
जो हर पल साथ है, हर बात जानते हैं और सही समय पर सब ठीक कर देते हैं। एक छोटी सी बात और है संगत जी। कुछ साल पहले मुझे एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना था। टिकट, सामान, समय, सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। ऊपर से मेरा मन भी बहुत घबराया हुआ था। मैंने घर से निकलने से पहले गुरुजी के आगे माथा टेका और कहा, गुरुजी मेरे साथ चलना। पूरी यात्रा इतनी सहज रही कि मैं खुद हैरान थी। जहाँ मुझे डर था कि कहीं गाड़ी ना छूट जाए, कहीं सामान ना गुम हो जाए, कहीं काम अटक ना जाए, वहाँ सब कुछ बहुत व्यवस्थित हो गया। वहाँ जाकर जो काम कई दिनों से अटका हुआ था वह एक ही दिन में पूरा हो गया। लौटते समय मेरे मन में बस यही भाव था, गुरुजी जब आप साथ होते हो तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार केवल बाहर की समस्याओं का हल नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि गुरुजी ने मेरी सोच बदल दी। पहले मैं हर बात में डरती थी, अब मैं हर बात में विश्वास रखना सीख रही हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, अब लगता है कि गुरुजी हर पल साथ हैं। पहले मैं हर समस्या को अंत समझती थी, अब जानती हूँ कि हर कठिनाई के पीछे भी कोई सीख और कोई कृपा छिपी होती है। पहले मैं सिर्फ यह पूछती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों? अब मैं कहती हूँ, गुरुजी जो भी हो उसमें भी आपकी मर्जी और मेरी भलाई होगी। यह बदलाव किसी किताब से नहीं आया, किसी प्रवचन से नहीं आया। यह बदलाव गुरुजी की कृपा से भीतर जागे विश्वास से आया। जो भी नई संगत यह सत्संग सुन रही है, उनसे मैं हाथ जोड़ने के साथ बस यही कहना चाहूँगी, गुरुजी के पास केवल मांगने मत जाइए, अपने मन का बोझ उतारने जाइए। हर बार चमत्कार देखने की जल्दी मत कीजिए, उनकी उपस्थिति महसूस कीजिए। अगर आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं हो रही तो यह मत सोचिए कि गुरु सुन नहीं रहे। हो सकता है वे आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे हों। गुरुजी के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। किसी को तुरंत राहत मिलती है, किसी को धीरे धीरे राहत मिलती है, किसी को हिम्मत मिलती है, किसी को समझ मिलती है, किसी को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। लेकिन मेहर सब पर होती है। बस शर्त इतनी है कि दिल में सच्चाई हो, विश्वास हो और शुक्राना हो। शुक्राना प्यारी संगत जी। आज मैं हाथ जोड़कर गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, मेरे घर को संभालने के लिए, मेरे पति को काम को राह देने के लिए, मेरे बच्चों को सही दिशा देने के लिए, मेरी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए, मेरी सासू माँ की रक्षा करने के लिए, मेरी बेटी का घर बसाने के लिए और सबसे बढ़कर मुझे अपने चरणों से जोड़े रखने के लिए। तो शायद मैं आज भी डर, तनाव और टूटन में जी रही होती। आपने मुझे सिर्फ समस्याओं से नहीं निकाला, आपने मुझे विश्वास, धैर्य और प्रेम से जीना सिखाया। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा विश्वास कभी कम ना हो, मेरा शुक्राना कभी रुक ना जाए और मेरी सांसों में हमेशा आपका नाम बसा रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए, हर कृपा के लिए, हर उस बात के लिए जिसे हम समझ पाए और हर उस बात के लिए भी जिसे अभी समझ नहीं पाए। सभी संगत जी, अगर आप सभी को यह सत्संग अच्छा लगे, तो आपके मन को छू जाए, तो कृपया इसे अपने हाथों के साथ शेयर ज़रूर करें, किसी और का भी विश्वास मजबूत हो सके। आप भी अपने गुरु जी के अनुभव, कृपा, चमत्कार और शुक्राना हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। कौन जाने आपका एक अनुभव किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उम्मीद दे दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। मैं आज अब ये सत्संग समाप्त करती हूँ यहीं पर।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।